इस नर्तन को पाके जिसने राम नाम का सुमिरन नहीं किया वो बाद में पछताएगा, बुढ़ापा में पछताएगा। और जब 84 लाख योनि में जाएगा तब इसको दुखों का सामना करना पड़ेगा। भाई कहते हैं कि नाम की प्रतीत रानी चुड़ेला शिखर ध्वज और पत्नी प्रमोद पति आपनो उधारी। एक राजा था, वो राजा 4 शादियां करी, 4 रानी रखे, तो 3 रानी तो राजा के मन की थी, लेकिन जो 4थी रानी थी ना, वो बचपन में ही अपने मायके में कोई केवल ज्ञानी राम स्नेही संत मिल गया था तो उससे ज्ञान सीख लिया, भजन सीख लिया। तो वो जान गई थी ये शरीर का सारा सुख सपना है, ये शरीर का सारा सुख सपना है, इस शरीर का सारा दुख झूठा है, ये दुख भी झूठा है, सुख भी झूठा है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं ना दुख को ध्यान करते हैं ना सुख को ध्यान करते हैं। अगर आपको कोई सुख दे रहा है आप समझो उसका बदला है, आपको कोई दुख दे रहा है आप ज्ञान से समझो ये आप उसका बदला है। कि बिना बदला के ना सुख मिलता है ना दुख, वैसी मति बन जाती है, वैसी बुद्धि बन जाती है। आपका अच्छा होना होगा, आप संत को बुलाओगे, घर से जाके पकड़ के लाओगे, चलो महाराज सत्संग सुनाओ महाराज, सत्संग वसंग तो अलग बात है, सेवा का मौका मिलेगा, उनको अन्न खिलाने का मौका मिलेगा, अन्न दान करेंगे। संत के आने से कितना बड़ा फायदा होता है, एक तो सेवा मिलती है। देखो कल कैसा सेवा दिया, लाइट बंद कर दी तो हमारे रामू जी को पानी भरना ही पड़ा। क्यों? ऐसे तो कहते महाराज नहा लो, मोटर चला दिया, भर नहा लो। राम जी ने लाइट काट दी, चलो सेवा करो, बल्टी बल्टी पानी लाओ। हैं? एक बार हम ऐसी जयथरा गए तो कहे महाराज कभी ऐसा सेवा दो कि आप जाओ तो उसके बाद 7 दिन तक थकान नहीं उतरे, तो ऐसा लगे कि हाँ महाराज आए थे। आप आते हो कोई सेवा देते ही नहीं हो। हमने तो राम जी को दिलाने का मन होगा तो दिला देंगे। जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन उसकी बोरिंग फेल हो गई। अब क्या करें बेचारे, और दूर था हैंड पाइप, तो दूर से लाते थे पानी भर भर के, पानी भर भर के टंकी भरते, नहलाते धुलाते। हमने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही कि नहीं? अगर तुमने ये इच्छा नहीं करी होती तो तुम्हारा बोरिंग फेल नहीं होता। तो संत को बुलाने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि सेवा मिलती है, भाव को भाव अलग अलग हो, कैसे भी करना तो पड़ेगा ही। संत आगे दरवाजे में तो करना ही पड़ेगा। तो संत के आने से संस्कार बदलता है हमारा, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये संस्कार देते हैं। और अन्नदान तो देना ही पड़ता है, कुछ न कुछ तो खिलाओगे नहीं, आए हैं संत तो खाएंगे। तो अन्नदान हो जाता है, धन का दान हो जाता है, शरीर का दान हो जाता है। एक संत के आने से कितनी बड़ी कृपा होती है। वो रानी ज्ञानी थी, उसको बचपन में ही गुरु मंत्र मिल गया था, वो भजन करने लगी। जब शादी होके आई तो अपने टेमो टेम बैठ गए भजन करे। और ये जो बाकी 3 रानियां थी समोसा कचौड़ी खाने वाली, ये तो हर समय राजा साहब के हाँ अब ये रसमलाई मंगाओ, राजा साहब ये मंगाओ, खा खा के मोटी हो गई। और राजा को बड़ा अच्छा लगे, देखो ये रानियां बहुत अच्छी है, हाँ अपने खाती हमें भी खिलाती है। एक बाई जी को गुरु मंत्र दे रहे थे तो हमने सोचा ये बाई जी हैं, इनसे क्या पूछेंगे नशा करती हो कि नहीं। तो जब उनको हमने बाणी जी सर पे रखा, कहा कि कसम खाओ कि आज के बाद कोई नशा नहीं करेंगे। बोली हे महाराज हम तो गुटखा खाते। हमने अरे बाई जी हो गए तो गुटखा खाती है कि महाराज पहले नहीं खाती थी। मैं जब ससुराल आई ना तो मेरे पति खाते थे तो मुझे इतनी बदबू आती थी, मैं उनमें गुस्सा होती थी कि तुम बाहर ही खा के आया करो, मंजन करके आया करो। फिर मेरे पति देव समझ गए
तो उन्होंने एक एक दाना हमको खिलाना चालू किया और फिर मेरी आदत बन गई। अब मैं पतिदेव से कहती हूँ आते समय 2 गुटखा जरूर ले आता। अब उनको कोई टेंशन नहीं है, बता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऐसी पत्नी पसंद है जो गुटखा खाए, तम्बाकू खाए, मसाला खाए और खुद खाए, उनको भी खिलाए। हाँ हाँ कहते वाह वाह, हम दोनों की जिंदगी क्या बढ़िया चल रही है। बढ़िया नहीं जा रही, नरक की तरफ दौड़ती गाड़ी जा रही है दोनों। तो वो पत्नी उनको, राजा को समझाती कि महाराज ये जो सुख विलास कर रहे हो ना, एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, ये शरीर का सुख सब झूठा हो जाएगा, थोड़ा राम राम किया करो। राजा भड़क जाता है। जिसको भाग में नहीं होता ना, उसे कहो थोड़ा राम राम करो, वो भड़क जाता है। हाँ, एक बार हमने एक जगह कहा कि भाई सबको मिला करो तो राम राम बोला करो, पिपियौना गांव में। तो एक आदमी जाके एक बूढ़े बाबा से बोला सवेरे सवेरे, बाबा जी राम राम। तो बोले हमारे घर पे मरा थोड़ी है राम राम करने आ गया यहाँ से, भाग। हेलो, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको राम नाम से इतनी चीड़ होती। तो वो राजा भड़क जाता। राजा को रानियों ने भर भर के, अरे ये पता नहीं मालूम है क्या मंत्र पढ़ती है, अर्थ मुन मुन करती रहती है ना, इसके आने के बाद से राज्य की उन्नति चली गई, इसको अलग कर दो। तो राजा ने उसको दुआग दे दिया, छोड़ दिया, एक अलग कमरा बनवा दिया, नौकरों से कह दिया भाई हमारी रानी का ध्यान रखना, रानी तो है ही है, खाना पीना देना, कपड़े देना, हमसे कोई मतलब नहीं, इसको कोई दुख मत देना, इसको ऐसा नहीं लगे कि रानी होके भी मैं दुख पा रही हूँ, खाने पीने कपड़े का कोई तकलीफ मत देना, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं। आजकल की औरतें होती कितनी दुखी हो जाती, मेरा पति नहीं पूछता। मैं, अरे तेरा पति नहीं पूछता और अच्छी बात है, पति छोड़ दिया तो उसको और आनंद आ गया क्या, अब वो भजन करे दिन रात। पहले एक आध बार तो पति से पूछना ही पड़ता था, बातचीत करनी पड़ती थी, अब पति ने खुद ही छोड़ दिया, अब ठीक। अब तो रानी खुश हो गई, टेमो टेम नाश्ता मिल जाए, टेमो टेम खाने को मिल जाए, और क्या चाहिए। एक साधु संत को क्या चाहिए, भजन करने की सुविधा और खाने की सुविधा। भोजन बढ़िया मिल जाए और भजन बढ़िया मिल जाए तो 5 दिन क्यों 15 दिन रखो, हम तो यहीं बने रहेंगे, हमें क्या पता। हाँ ये भाई, और क्या चाहिए साधु को, कौन सा मैं घर पे कौन बैठा हुआ है। नहीं, भोजन सही समय से मिले, बढ़िया मिले, और रहने का जगह बढ़िया मिल जाए, बस आनंद से सो, भजन करो, भोजन करो, और क्या करना है। रानी खुश हो गई, ये 3 रानियां भी खुश हो गई, चलो बला टली, एक तो कम हुई कम से कम। अब रानियों ने कहा कि राजा साहब मुझे चलो 68 तीर्थ कराओ। तो आजकल तीर्थों को लोग पिकनिक बना लिए हैं। अभी कोर्ट ने आदेश दे दिया है, कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, हिंदू मंदिरों में केवल हिंदू ही जाएंगे। क्यों? हाई कोर्ट मद्रास ने, क्योंकि ये जो दूसरे वो लोग होते हैं ना, ये वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, देखा बहुत बढ़िया जगह है तो चलो, अरे चलो, वहाँ जितने पिकनिक मना रहे हैं वो हिंदू नहीं होते, तो इधर उधर के लोग आ जाते हैं और वहाँ बैठ के खाएंगे, गंदगी करेंगे, और वो हिंदू देवी देवताओं का तिरस्कार करेंगे। रोक लगा दी मद्रास हाई कोर्ट में, क्यों हिंदू जाएगा तो उसको वास्ता है। अब ये लोग चल दिए 68 तीर्थ करने, 3 रानियां और राजा, और एक पंडित जी साथ हुए। पंडित जी तुम चलो। अब पंडित जी तो इस लालच में गए ना कि जहाँ जहाँ नहाएंगे तो मंत्र पढ़वाएंगे तो 2-4 रुपया मिलेगा। अब वे महाराज वो मंत्र का वो पढ़वा, वे तो घूमने जाते थे, पिकनिक मनाने, हाँ अपना ऐसे 68 तीर्थ घूम के तो आ गए, लेकिन ना तो कहीं मंत्र पढ़वाया, ना कोई दक्षिणा दी, ना कोई काम किया। हाँ, अच्छा आजकल एक पंडित, एक सेठ जी जा रहे थे वहाँ तीर्थ करने, तो किसी ने कहा कि दक्षिणा देने के लिए और वो अपना मंत्र उंतर पढ़ेंगे, तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया, पंडित जी तीर्थ करने चलोगे? हाँ महाराज चलो मेरे साथ, चलो चलो। अब उनको तो किसी पंडित ने ये कहा था कि जब आप तीर्थ करने जाओ तो ब्राह्मण साथ में ले जाना, तो आपका कर्मकांड कराता रहेगा। अब ये बात तो इन्होंने बताई नहीं, और पंडित जी ने कहा तुम्हारा टिकट हम करा देंगे, तुम्हारा रिजर्वेशन हम करा देंगे, हमारे संग चलना। पंडित जी ने सोचा भैया टिकट इन्होंने कराया है तो इनका
थैला अटैची तो उठाना ही पड़ेगा। अब जहां जाए सेठ जी, पंडित जी अटैची उठा, पंडित जी थैला उठाओ, तो ले तो गए थे मंत्र पढ़वाने और अटैची और थैला उठवा ले, और पंडित जी संकोच में उठा ले बेचारे, भैया किराया दिया है तो जाने करना ही पड़ेगा, वो कहा जाने की कहे जुगाड़ से लाया है। और जब नहा धोले कह रहे पंडित जी कोई मंत्र वंत्र जानते हो? हाँ महाराज, तो पढ़ लेना, थोड़ा 2-4 मंत्र भी पढ़ ले। तो पंडित जी सेठ जी के जुगाड़ समझे ही नहीं, और उन्हें कुली भी बना दिया, बावर्ची भी बना दिया, खाना भी बनवाया और सब काम किया। तो दक्षिणा का कोई काम आया क्या? जितना दक्षिणा दिया उससे ज्यादा तो उससे काम ले लिया बेचारे ने। ऐसे ही राजा वो 3 रानियों को लेके 68 तीर्थ करके जब आने लगा, पंडित जी ने सोचा इन्होंने तो हमसे कहीं झूठ मूठ का भी मंत्र नहीं पढ़वाया, दक्षिणा नहीं दिया, अब मैं कुछ न कुछ करूं जुगाड़। पंडित जी बोले राजा साहब आज शगुन ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आज भद्रा लगा है, आज महल में प्रवेश मत करो। अपनी पंडिताई झाड़ दी, हाँ पंडित है कुछ तो करेंगे। आज भद्रा लगा है, पत्रा में दिन ठीक नहीं है। पंडित जी को जिस दिन 2 लगन मिल जाए तो तीसरे लगन को कहते बस उसके बाद में भद्रा है। हमें मालूम है कि 2 ही लगन पढ़ा पाएंगे, जब तक तीसरा कहाँ से करेंगे। तो पंडित जी तीसरा लगन के परसों 2 ही में पूरा हो जाएगा, 2 ही में पूरा रात खत्म हो जाएगा ना। और वो सेटिंग बना देंगे, कैसे बना देंगे? 12 बजे के पहले तुम्हारा फेरा हो जाना चाहिए। उनको कह दिया, उनको कह 2 बजे रात के बाद फेरा पड़ेगा तुम्हारा, ले दोनों की सेटिंग बना ली आराम। पंडित जी ने भी जुगाड़ लगा लिया कि महाराज भद्रा लगा है, बिल्कुल मत जाना। कि तो क्या करें, इसी बगीचे में टेंट लगा लो। बगीचा में टेंट लगा लिए और टेंट लगा के राजा सोए। आधी रात को एक अजगर आया, अजगर आके उसको घेर लिया, राजा को घेर लिया। राजा को अजगर ने आगे घेर लिया, फन निकाल के खड़ा हो गया। राजा घबराए, ए पंडित, ओ पंडित जी, तुम तो कह रहे थे भैया महल में जाते तो भद्रा लग जाता, भद्रा तो यहीं लग गया। पंडित जी बड़े चक्कर में, ये क्या हुआ? पंडित जी बोले अरे कोई बात नहीं है, नाग देवता बड़े लालची है ना, आप 68 तीर्थ करके आए हो, आधा तीर्थों का दान दे दो, ये चले जाएंगे। राजा बोला हे नाग देवता, हम तुमको 34 तीर्थों का दान कर रहे हैं, जो भी फल है आप हमें छोड़ दो। नाग ऐसे, पंडित जी ने कहा कि 68 का दे दो पूरा, जिंदगी रहेगी तो फिर आ जाओगे। 68 तीर्थों का दान दे दिया, नाग नहीं हिला। पंडित सोचे अब क्या करूं, हैं? पंडित जी का जुगाड़ फेल। तो एक काम करो, ये तीनों रानियों ने भी तो 68 तीर्थ किया है ना, इनको भी कह दो अपना अपना दान करें। जब कुछ किया हो तब ना, कुछ फल लाया हो तब ना। वहाँ तो समोसा कचौड़ी पे, मसाल डोसा पे दिमाग रहा हमेशा। तो कोई तीर्थ थोड़ी कर रहे, कोई भाव ही नहीं था। भाव ही फलता है। भाव अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप यहाँ बैठ के भी आपको फल नहीं मिलेगा। गुरु के सामने बैठ के भी अगर आपका भाव अच्छा नहीं है तो आपको फल नहीं मिलने वाला है। गुरु के सामने बैठ के भी अगर उनके अंदर भाव ऐसा आ गया, अरे तो महाराज हैं, कोई बात नहीं है, 2 दिन के लिए आए, बड़बड़ करेंगे चले जाएंगे, वैसा ही फल मिलेगा। जैसा कीमत करोगे वैसा ही फल मिलेगा। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। वहां भाव तो किसी का था नहीं, तो फल भी मिला नहीं, सांप गया नहीं। 3 दिन हो गए राजा को घेरे। राजा ने कहा हे नाग देवता, हम तुमको अपना आधा खजाना दान कर देंगे, तुम्हारे नाम का एक अजगर मंदिर बनवा देंगे, तुम्हारे नाम का लंगर चलवा देंगे, हमें छोड़ दो। नाग बोला ऐसे, अरे पूरा ही खजाना दान दे देंगे भाई। सुना है नाग लोग बड़े लालची होते हैं। नाग योनि में कौन जाता है जानते हो? कौन जाता है? नाग कौन बनता है? नाग वही बनता है जिसका मन धन में लगा हुआ, करोड़ों का नहीं। अगर 100 रुपया है और 100 रुपया में भी मन फंसा रह गया अंत में, तो भी सांप बनेंगे, डेढ़ा बन जाएंगे बनेंगे सांप ही। जितने धन के लोभी होते हैं ना,
इसीलिए धन ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। 84 और जब 84 में जाएंगे तो 84 तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जो नर्तन के बाद में नागलोक में जाते हैं, नाग योनि में, वो धन के लालची होते हैं, वही जाते हैं। और धन अगर ज्यादा इकट्ठा करके रखोगे तो अंत समय में धन में मन जाएगा ही जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं, तुलसिया संसार की पातल जैसी प्रीत, चाट पोंछ के फेंक दे यही संतन की रीत। इस जगत से भी ऐसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे शादी ब्याह में पत्तल मिलता था। अब आजकल पत्तल तो मिलता नहीं, बफर सिस्टम है, उसमें चीनी मिट्टी का प्लेट मिलता है, खा के चाट पोंछ के फेंकते थोड़ी है, फिर धो के उसी में खा लेते। नाग देवता को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पूरा ही खजाना दान में दे दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। अब नाग देवता नर आवाज में बोला, अरे पागल, तू मुझे खजाने का लालच दे रहा है, इसी खजाने के लालच की वजह से तो मैं नाग योनि में बैठा हूं। मैं पिछले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट था। तूने जिंदगी में एक बार 68 तीर्थ किया, मैं तो हर साल 68 तीर्थ करता था, लेकिन मैंने 2 काम नहीं किया। हमने गुरु नहीं बनाया और भजन नहीं किया, जिसके कारण से धन का लोभ मेरे दिमाग में फंसा रहा, मैं नाग योनि में आ गया। तो राजा बोला, अब मैं क्या करूं कि तुम अपने उस रानी को, जिसको तुमने दुआग दे दिया है, त्याग दिया है, चौथी रानी को बुला दो, उसके आते ही हम तुम्हें छोड़ देंगे। राजा ने सोचा, अरे रे रे, कि चौथी रानी के पास ऐसा कौन सा ज्ञान आ गया। राजा ने महल में खबर भेजा चौथी रानी को कि तुम आ जाओ, मुझे नाग योनि से, नाग से पीछा छुड़ाओ, संकट काटो। रानी जैसे सुनी भागी भागी आई। ये होता है संस्कार। हम लोग शादियां ब्याह करते हैं ना, संस्कार नहीं देखते। हम लोग ब्याह देखते हैं तो क्या, या तो लड़की का सुंदर स्वरूप देखेंगे, या लड़की का धन देखेंगे, या लड़की की पढ़ाई लिखाई देखेंगे। आजकल तो केवल यही देखते हैं कि लड़की नौकरी कर रही है कि। जब आप जानबूझ के ही जहर पी रहे, संस्कार देखना चाहिए कि इसके। पहले के जमाने में संस्कार देखते थे, लड़की का ननिहाल कहाँ है, लड़के का ननिहाल कहाँ है, घर परिवार कैसा है, इनके घर में कोई गड़बड़ तो नहीं था। आजकल लोग इस तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हैं, इसीलिए कुसंस्कारी लड़की मिल जाती है। और कुसंस्कारी लड़की मिलेगी तो कपार फोड़ तो काम करेगी करेगी। जिसके माँ बाप ही ऐसे हैं तो हो गई। वो चौथी लड़की जो थी भजनानंदी थी, गुरु बनाई थी, भजन करती थी। जैसे ही उसने सुना मेरे पति को नाग ने घेर रखा है, उसने ये बात ध्यान नहीं किया कि मेरे पति ने हमारे संग क्या क्या बुरा किया, हमको दुआग दे दिया, छोड़ दिया। नहीं, तुरंत वो भागी भागी आई। नाग देवता ने देखा कि वो रानी आ रही है, उनको देखते ही कुंडली छोड़ के और गया रानी के पास खड़ा हो गया। रानी ने कहा, तूने मेरे पति को 3 दिन तक कष्ट क्यों दिया। नाग देवता ने कहा कि रानी साहिबा, मुझे आपको गुरु बनाना था, लेकिन अगर मैं महल में जाता तो मुझे लोग मार डालते। आपको बाहर निकालने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था, इसलिए मैंने आपके पति को थोड़ा समय का दुख दिया। लेकिन उसमें मेरा, रानी को उसने पूरी बात बताई कि मेरे पास अकूत खजाना था, चक्रवर्ती सम्राट था, राजा था, लेकिन मैंने जिंदगी में 2 काम नहीं किया। एक तो गुरु नहीं बनाया, मुझे कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, और मैंने अपने धन का सदुपयोग नहीं किया, भजन नहीं किया। रानी ने उसके कान में जैसी राम नाम की धुनी सुनाई, उसके नाग योनि छूट गई। वो दिव्य स्वरूप में आया, अपने लोक को चला गया। राजा ने जब ये बात देखा तो राजा बहुत खुश हुआ, उस रानी का द्वार खत्म कर दिया, बाकी 3 रानियों को जेल में डाल दिया और उस रानी के संग सुखपूर्वक रहने लगा। एक राम नाम से 3 का कष्ट कटा। राजा का कष्ट कटा, सांप का कष्ट कटा और रानी का कष्ट कटा।
तो भाई कहते हैं कि धृग धृग सोवे पावे, दर्शन कदे न जाए, नैन धीरग सुख राम कहे, रूप न निरखे आए। ऐसे पैर को धिक्कार है जो ठेका पे जाता है, जुआ खाने में जाता है, गंदे जगहों पे जाता है, नाच गाना तमाशा के लिए जाता है, लेकिन सत्संग में नहीं जाता। धीरे धीरे सोए पांव है, दर्शन कदे न जाए। जिस पैर से हमने चल के अपने गुरु का दर्शन नहीं किया, ऐसे पैर को धिक्कार। और नैन धीरे सुखराम के, रूप न निरखे। ऐसी आंख को धिक्कार है जिस आंख से हम अपने गुरु का दर्शन नहीं करते। धृग धृग हाथ गुरु टहल बिन, धृग कान वे हो, हरि चर्चा सुख राम कहे, चित कर सुन्यो न कोई। बोलो राम। ऐसे हाथ को धिक्कार है जिस हाथ से हमने कभी अपने गुरु महाराज की सेवा नहीं करी। ऐसे कान को धिक्कार है जिस कान में गुरु के वचन नहीं पड़ते। आजकल तो आप देखते हो ना, कान में वो लगा लेते हैं, इतना ज्यादा सुनते हैं, कान की सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो बहरे हो जाते हैं। आंख के नजदीक रख के मोबाइल देखते हैं, आंखों का जो शक्ति है वो मोबाइल के अंदर से निकलने वाली किरणें हैं वो नष्ट कर देती हैं। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, अब 10-10 हजार का मोबाइल बच्चा खेल रहा है, चाहे उसको दांत से काट के खराब कर दे, चाहे गिरा के तोड़ दे, लेकिन बच्चों को हम प्यार ऐसा प्यार नहीं करते। रामायण में पढ़ते क्या कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। बोलो राम। अपने बच्चों को हमेशा ज्ञान नहीं देते। एक जगह हम अपने बच्चों को, एक आदमी बोला कि महाराज हमारे बच्चों को ज्ञान दो, हमने कल सुबह लेके आना। सब बच्चे आ गए, सबको लाइन से बिठा दिया। हमने कह दिया था कि माँ या बाप साथ में जरूर आना, अकेले बच्चे को मत भेजना। सब बच्चे आगे लाइन में बैठ गए। हमने कहा बच्चों बताओ, सवेरे का उगता हुआ सूरज किसने किसने देखा है? सब लड़का चुप। एक लड़का हाथ उठाया, हाँ बेटा तुमने देखा है सवेरे का उगता हुआ सूरज कि नहीं? तुमने हाथ क्यों उठाया? वो बोला हमारे पापा से पूछो, इन्होंने कभी देखा है? उनके पापा वहीं बैठे थे। हमने कहा क्या संस्कार देने के लिए लाए हो? 1 घंटा में मैं संस्कार दूंगा, ऐसे अकल सिखाने आए हो? आप पहले उठो तो बच्चा उठेगा। आप खुद ही भजन नहीं करते, आपका बच्चा क्या भजन करेगा? आप खुद ही वाणी जी को प्रणाम नहीं करते, आपका बच्चा क्या करेगा? आप खुद ही संस्कारी नहीं हो तो बच्चा कहां से होगा? फिर महाराज के पास आगे रहो, महाराज बच्चा बिगड़ गया, बच्चा सुनता नहीं। अरे आप क्या करते हो? प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। आपके बच्चे के गुरु हैं? हमने देखे ऐसे ऐसे परिवार में जिनका बच्चा 4 साल का हो गया, अब बोले गया महाराज इसको गुरु मंत्र दे। अरे हमें अभी नहीं देंगे, पागल इतने बोले। महाराज कब दोगे? जल्दी बड़ा हो जाता ना, इसको गुरु मंत्र दिलवा देते। उनको चिंता लगी है। और कोई कोई घर ऐसा भी होता है कि उनका 20 साल का लड़का कहता है कि मैं गुरु बना लूं। चुप पागल, अभी आज तक हमने नहीं बनाया, तू कैसे बनाएगा रे? ले अब क्या होगा? वही बच्चा बिगड़ जाता है। अगर गुरु बना लेते ना तो गुरु की सेवा करता, गुरु का वचन सुनता, 2-4 बातें तो पकड़ में आती। और ये बच्चे है ना, छोटेपन में बच्चा जब गुरु बनाता है
तो उनके दिमाग के ऊपर दूसरा असर पड़ता है। आपको एक कथा बता दूं, नेपोलियन बोनापार्ट सिकंदर महान से भी ज्यादा ताकतवर था। जिस समय तलवार लेके निकलता था लड़ाई के क्षेत्र में, लाखों आदमी को काट के फेंक देता था, इतना निर्दयी था नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन अगर युद्ध क्षेत्र में बिल्ली का बच्चा देख लेता तो भाग जाता। उसको हराने का सबसे बड़ा साधन यही था, एक बिल्ली का बच्चा फेंक दो युद्ध मैदान में, नेपोलियन बोनापार्ट भाग जाता, रुकता नहीं। कारण क्या था? जब वो 6 महीने का था, घर में सो रहा था, उसके छाती पे आगे एक बिलौटा खड़ा हो गया। 6 महीने का वो डर जिंदगी भर नहीं निकाल पाया। ऐसे ही जो बच्चे होते हैं, इनको अगर बचपन में आपने गुरुमन दिला दिया, 7 साल 8 साल के होते होते, तो जिंदगी भर अपने संस्कार नहीं भूलें। हमारे अंदर कहां संस्कार आ गया आपको बताएं? हम साधु क्यों बन गए? क्योंकि हमारे पिताजी संतों की सेवा करते और उन्होंने एक तांत्रिक को गुरु बनाया था। बाद में उन्होंने रामचंद्र को गुरु बनाया। पहले एक तांत्रिक को गुरु, वो तांत्रिक जी आते थे घर पे, तो पिताजी उनकी सेवा करते, हम भी सेवा करते। पिताजी उनका चरण धो के पीते तो हमको भी देते, तो मुझे घिन आ जाता है, नहीं मैं नहीं पीऊंगा। तो पिताजी समझाते, संतों के चरण रज में बहुत पराक्रम होता है, लिया करो, ऐसी बातें करते। तो वो संत जी हमको बताया कि हनुमान जी की सेवा किया करो। तो मैं हनुमान जी की सेवा में लग गया, हनुमान जी की भक्ति करने लग गया। अब देखो भक्ति करते करते यहाँ तक चले आए। तो वो पिताजी के उस गुरु के साधन का संस्कार हमारे अंदर आया। मैं इस बात को महसूस करता हूँ, इसीलिए सबको कहता हूँ कि महाराज कहते हैं कि धृग धृग सोवे पाँव है, दर्शन कदे न जाए। गुरु बना लिया, कभी गुरु जी का दर्शन किया ही नहीं, ऐसे पैर को धिक्कार। चलते तो हैं, कहाँ जाएंगे? जाएंगे शादी में, ब्याह में, नाच में, गाना में, तमाशा में, इन कामों में लगे रहेंगे, गुरु दर्शन को कभी नहीं जाए। भाई कहते हैं नैन धीरज सुख राम के रूप न निरके आए। भाई कहते हैं ना कि कान आंख दिया गुरु दरस करन को, आंख दिया गुरु दरस करन, नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। दिया गुरु सेवा करन को, गुरु सेवा करन को, हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे रुपैया। हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। कान दिया गुरु शब्द सुनन को, कान दिया गुरु शब्द सुनन को, कानों से वाणी सुन लो, नहीं लागे रुपैया। कानों से वाणी सुन लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। जीभ दिया हरि भजन करन को, जीभ दिया हरि भजन करन को, जिभ्यास सुमिरन कर लो, नहीं लागे रुपैया। जिभ्यास सुमिरन कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। पैर दिया
दिया सब तीर्थ करन को, पैर दिया सब तीर्थ करन को, पैर दिया सब तीर्थ करन को, पैर दिया सब तीर्थ करन को, 68 तीर्थ कर लो नहीं लागे रुपया, 68 तीर्थ कर लो नहीं लागे रुपया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपया। जब गुरु महाराज को घर में बुला लिया है और गुरु जी आ गए, तो अब आपका कोई खर्चा लगने वाला नहीं है। कान की सेवा गुरु का वचन सुनने में है। अब गुरु जी का वचन तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, सत्संग होगा तो। गुरु आ गए तो हाथ से सेवा हो ही जाएगी। गुरु आ गए तो थोड़ा बहुत भजन तो डर के मारे भी करना पड़ता है, नहीं? ये डर से ही सही, लेकिन भजन तो होगा ना। अब गुरु जी नहीं है तो क्या, काय को उठेंगे टाइम से, काय को करेंगे भजन, हैं? और घर में अगर बहू आ गई है तो आजकल सास की सास बन जाती है। एक काम नहीं करती है सास में, हर काम सोए से, ए बहू पानी गर्म कर दे, ए बहू ये कर दे, और कुछ गड़बड़ हो गया तो 4 झाड़ो। अब होगा क्या, धीरे धीरे आपका संस्कार तो खराब हो ही जाएगा, आपके बहू का भी संस्कार खराब हो जाएगा। आपकी माता जी है ना, आज भी हमारी माँ भी ऐसी थी, इनका मुंह नहीं देखती थी, जो काम होता था झटपट कर देती थी, इनको अपने आप ही शर्म आएगी। और ये भी दिल्ली जाती है ना बहुओं के पास, तो ये नहीं देखती हैं कि ये कब उठेंगे, 4 झाड़ उन्हें भी सुनाएंगे, काम सब अपने आप करेंगे। अब उन्हों की आदत हो जाती है ना, तो इसीलिए से कहता हूँ हर 2 महीने 3 महीने बाद एक बार छापा मारा करो। उससे क्या होता है, छापा मारने से ठीक रहता है, बहुएं डरेंगी। ऐसे गुरु को भी हर साल बुला लेते हो आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है, खूब आशीर्वाद। हमसे आज रास्ते में पूछ रहे थे लोग जहाँ गए थे, तो आप यहाँ कैसे आ जाते हो? हमें तो हर साल ही बुलाते हैं। हर साल आ रहे हो आप यहाँ पे? हाँ, हर साल बुला लेते हैं, तो क्या करो? तो आपके पास इतना टाइम कहाँ से मिलता है? हमें ये लोग टाइम हमारा 1 साल पहले से बुक रहता है। और कोई बुलाता है तो आपका टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हम वो टेम्परेरी वाले हैं, ये परमानेंट वाले हैं। अब परमानेंट वालों को तो टाइम देना ही पड़ता है। अब कटका गडौली है और अपनी सिखड़ी है, तो इन लोगों का तो फिक्स टाइम है, तो आना ही है। तो हमने इनको तो टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे मालूम है कि जाना ही पड़ेगा। आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं दुबई से भाग के आया, आप मानो चाहे नहीं। 10 तारीख का टिकट था, ये 10 तारीख को ही बोली थी, 10 से उनका सत्संग है। वो तो 100 और पड़ गया, अलग बात है, बढ़ गया। नहीं तो मैं आया, तो जब मैं आया ना तो इनको बोला कि हाँ कल से चलना है 10 तारीख को, नहीं वहाँ 100 और पड़ गया। दर्द तेरे की पहले फोन कर देती, 2 दिन बाद आते। अभी क्या है, आने के बाद बताई कि नहीं वो वहाँ पे 13-14 में होगा, पहले ही फोन कर दी होती तो थोड़ा लेट आते। तो महाराज कहते हैं कि गुरु के आने से सब काम हो जाता है, भजन भी होता है, संगत भी होती है, कान का भी फल होता है, आँख का भी फल होता है, और अन्नदान तो चल ही रहा है। कभी इनके घर भोजन, कभी उनके घर भोजन, कभी इनके घर। आपका भी पुण्य बनता है कि साल में एक बार अपने गुरु को बुला के आंगन में जूठन तो गिरवा ही लिए। तो ये सब संत के आने से ही होता है, यही नर्तन की सफलता है। और यही पुण्य हमारा जब इकट्ठा होता है तो हम फिर नर्तन में आते हैं। नर्तन की गारंटी तभी होती है जब जाग्यो नाम तन थर हरियो, जद तद केवल आसी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिन खातन फांसी। बोलो राम। गुरु के बताए हुए वचन और भेद पे चल के जो भजन करता है, उससे अंत समय में अगर लाखों गुना हो जाए तो भी उसको नर्तन मिलेगा। उस पाप और पुण्य का फल तो मिलेगा, लेकिन नर्तन मिलने से कोई रोक नहीं सकता। वो 84 में जी नहीं जाता।
वो कभी कुत्ता, गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊंट नहीं बनता। ये केवल ज्ञान का प्रमाण है। तुलसीदास रामायण में देते हैं, गीता में भगवान कृष्ण देते हैं, हर जगह एक ही बात लिखी है, जिसके अंदर जागे वो नाम तन थर हरियो। बाकी का चाहे आप कोई पूजा पाठ कर लो, नर्तन की गारंटी नहीं है, लेकिन भजन में नर्तन की गारंटी है। पाप और पुण्य तो आपको हर जगह भोगना ही पड़ेगा। ये बिना, जब तक आप शरीर में आएंगे बिना भोगे कटेगा नहीं है। क्या राजा, क्या संत गृहस्थी, क्या साधु, क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी। प्रभु के किस पुस्तक में लिख दी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु के पुस्तक में लिख दी है सबकी कर्म कहानी। वो तो उसके जमा खर्च का, वो तो उसके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का नाता। मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का नाता। अरे जो कोई जैसा कर्म करेगा, जो कोई जैसा कर्म करेगा, वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलो राम। अब कल फिर बैठेंगे 2 बजे से 4 बजे तक। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।